हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में देखते हैं कुंडली और इस मुसलमान के बीच में एक फाइट शुरू होने वाली है। इस फाइट के अंदर कुंडली ने एक पावर कोर को दांव पे लगाया है जिसकी कीमत है 2 लाख गोल्ड कॉइन्स। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान ने केवल एक नॉर्मल से मेंढक को दांव पे लगाया है जिसकी कीमत केवल 7000 गोल्ड कॉइन्स है। इसके अलावा मुसलमान कुंडली को एक ऑफर भी देता है कि बिना फाइट किए ही मुसलमान कुंडली को अपना मेंढक दे देगा और इसके अलावा 50,000 गोल्ड कॉइन्स अलग से देगा। बस इसके बदले में उसे वो पावर कोड चाहिए। लेकिन कुंडली इसके लिए साफ मना कर देता है और उसके साथ में फाइट करने का डिसीजन बनाता है। ये सुनकर मुसलमान मान जाता है और कहने लगता है, सोच लो फिर से, तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। सिंथिया को भी ये बात समझ में आ रही होती है। सिंथिया कुंडली से कहने लगती है, कुंडली तुम कर क्या रहे हो? उस मेंढक की कीमत केवल 7000 गोल्ड कॉइन्स है और तुम्हारे पास में जो एक कोर है इसकी कीमत है 2 लाख गोल्ड कॉइन्स। इसके अंदर कहीं पे भी कोई बराबरी नहीं रहती है। अगर तुम फाइट के अंदर हार गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुंडली कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं फाइट में जीत सकता हूँ, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। सिंथिया कहती है, अगर तुम इस फाइट के अंदर हार गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें फाइट में जीतना ही होगा। इसी के साथ ये फाइट शुरू होती है। मुसलमान पहले आगे बढ़कर कुंडली पर अटैक करता है। वो उसके ऊपर एक किक मारता है जिसे कुंडली बड़ी से ब्लॉक कर लेता है और फिर घूमकर वो मुसलमान कुंडली के पेट पर एक जोर से लात मार जाता है जो लात बिल्कुल सही तरह से पड़ती है। ये लात पड़ते ही कुंडली जोर से चल जाता है लेकिन वो चलते हुए ही उस मुसलमान के मुंह पर जोर से थूक देता है। इस थूक के अंदर काफी सारा पॉइजन होता है जो कि सीधे उस मुसलमान की आंखों पर गिरता है, जिसके साथ ही मुसलमान की आंखों के अंदर बहुत जलने लगती है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो जोर से चिल्लाने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो? फाइट के अंदर इतने घटिया तरीके को यूज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुंडली कहता है, ये फाइट है, कोई खेल नहीं जिसके अंदर तुम कुछ भी सही गलत देखो। इस फाइट के अंदर तुमने और मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये मेरा एक मूव है तो मैं इसे भी इस फाइट के अंदर यूज करूंगा। कुंडली का ये जवाब सुनकर उस मुसलमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्ला के कुंडली से कहता है, तुम्हारा एक अटैक मुझ पर लग गया है, इसका मतलब ये नहीं इस फाइट में तुम जीत जाओगे। ये कहते मुसलमान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कुंडली के लिए ये बिल्कुल सही मौका होता है। कुंडली बहुत तेज रफ्तार से उस जगह भागने लगता है और फिर एक सही मौका देखकर उस मुसलमान के पीछे की साइड से उस पर अटैक कर देता है। इसी टाइम पर वो मुसलमान पूरा ध्यान लगा रहा होता है, आसपास के एनवायरनमेंट को फील कर रहा होता है। तभी एकदम से उसे फील हो जाता है कि कुंडली पीछे की साइड से उस पर अटैक कर रहा है। ये फील होते ही मुसलमान एकदम सही टाइम पर पीछे की साइड में एक मुक्का मार देता है जो कि सीधे कुंडली के मुंह पे पड़ता है और कुंडली जोर से जमीन पे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर कुंडली रुकता नहीं है, वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और पीछे की साइड से वापस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी मुसलमान कुंडली की शिकत को फील कर लेता है। कुंडली के एकदम पास से पहुंचते ही मुसलमान कुंडली के पेट पर एक जोर से कोनी मार देता है। ये कोनी पड़ते ही कुंडली जोर से खामोश हो जाता है और दूसरे गिरने लगता है। लेकिन उसे गिरने से पहले ही मुसलमान अटैक करना शुरू करता है। वो उसके पास में आकर उसके मुंह पर एक जोर से लात मार देता है और फिर उसके सर को पकड़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारने लगता है। इसी टाइम तक कुंडली के पांव जमीन पर जाते हैं। कुंडली जल्दी से अपनी याक वाली पावर को यूज करता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। इस तरीके से मुसलमान अपना अटैक नहीं कर पाता। इसी टाइम पर कुंडली उस मुसलमान के पेट पर अपने सर से एक जोरदार हेडबट मारता है। इसके बाद में यह फाइट बहुत ज्यादा खूंखार हो जाती है। मुसलमान कुंडली के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मार देता है। जवाब में कुंडली एक जोरदार लात उसके पेट पर मारता है। इस टाइम पर मुसलमान कुंडली के सर को पकड़ लेता है और उसके सर पर एक जोर से हेडबट मारता है। कुंडली भी यहाँ पर रुकता नहीं है, वो उसके मुंह पर एक जोर से लात मार देता है। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते जाते हैं और एक दूसरे के अटैक को बिल्कुल भी ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करते। दोनों का पूरा ध्यान पूरी तरह से अटैक के ऊपर ही होता है। इसी फाइट के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जब कुंडली उस मुसलमान के और वो मुसलमान कुंडली के मुंह पर एक मुक्का मारता है। दोनों के मुक्के बिल्कुल सही पड़ जाते हैं और दोनों के दोनों उछल के बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। दोनों के दोनों जल्दी से खड़े होते हैं। मुसलमान कहने लगता है, इस लड़के के अंदर तो बहुत जान है, मेरे इतने सारे अटैक्स को ये बड़ी सिंधु सह गया। ये कहते हुए मुसलमान अपनी आंखों को ठीक तरह से खोलने की कोशिश करता है। अब उसे कुंडली ठीक तरह से दिखाई देने लग गया है, उसका विजन वापस आ गया है। लगता है वो स्किल जो कि तुमने मेरी आंखों में यूज की थी वो केवल 1 मिनट के लिए मुझे अंधा कर सकती थी। अब 1 मिनट पूरा हो चुका है, अब तुम मुझसे किस तरह से फाइट में जीतने वाले हो? वैसे यहाँ पर एक और दिक्कत है, मुझे बताओ एक मॉन्स्टर की स्किल को तुमने कैसे सीखा? इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में कुछ स्पेशल पावर्स होती है, क्या तुम भी उनमें से एक हो? तुम्हारे पास में मॉन्स्टर्स की शक्तियां सीखने की पावर है। कुंडली इस चीज से कुछ जवाब नहीं देता, वो बस हाफ तक सोचने लगता है, इसने मुझे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है, बॉडी की काफी सारी हड्डियां बहुत बुरी तरह दर्द कर रही है। इस फाइट को लंबा चलाने के लिए मुझे जल्दी से खुद को थोड़ा सा रिकवर करना होगा। ये सोचकर कुंडली अपने पास से उस पावर कोर को बाहर निकालता है और फिर उसे खा जाता है। इसके साथ ही कुंडली की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर आने लगती है और को अपनी बॉडी के अंदर इनर्ट करने के बाद में कुंडली अपने एक स्किल यूज करने लगता है जिससे जमीन के ऊपर से वहां पर जितनी मिट्टी और पत्थर वगैरह होते हैं वो सब के सब हवा में उड़ने लगते हैं और कुंडली के हाथ पैर के चिपक जाते हैं। इससे कुंडली के हाथों का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब देख के लग रहा है अगर वो एक भी अटैक इस आदमी पे कर देगा तो फाइट में उसकी जीत हो जाएगी। ये सोचकर कुंडली इन पेन हाथों के साथ में
उस मसलमैन के ऊपर जोर से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर कुंडली की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। मसलमैन बड़ी आसानी से कुंडली के अटैक को डॉज कर लेता है और उसे कहने लगता है, ये जिस भी चीज जो कि तुम्हारे हाथों के ऊपर है, इससे तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तुम्हारी स्पीड बहुत कम हो गई है, इस तरीके से तुम उसे नहीं जीत पाओगे। इसी टाइम पर कुंडली के उस अजीब से हाथ के अंदर से एक अजीब सा पेना सिरे बाहर निकल जाता है, जो कि सीधे उस मसलमैन के गाल पे लगता है और उस जगह पर एक छोटा सा कट लग के वहां से खून बहने लगता है। मुसलमान कहता है, बहुत अच्छे, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन अब इस फाइट को खत्म करते हैं। तुम्हारे पास में गॉड गिफ्टेड पावर है, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अब तुम मेरी पावर्स को देखोगे। ये कहते हुए मुसलमान फाइट के पोस्टर में आने लगता है। उसकी पूरी नजर कुंडली के ऊपर होती है, स्पेशली उसके पैरों पर। इस टाइम पर जिस जगह पर कुंडली के पाँव है, वहाँ पर कुछ दरारें पड़ी हुई है। कुंडली कहने लगता है, तुम क्या देख रहे हो। इसी टाइम पर मुसलमान को सब कुछ समझ आ जाता है। एकदम से जमीन के नीचे से मिट्टी के कुछ टीले जैसे बाहर निकलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पेन है। मुसलमान उछलकर इस तरह को डॉच कर लेता है और फिर कहने लगता है, तुम कितने बड़े कायर हो, इस तरह छुप कर मुझ पर अटैक कर रहे हो। मुसलमान ये कह रहा होता है, तभी कुंडली सामने की तरफ से भी एक जोरदार अटैक उसके ऊपर कर देता है। ये देखकर मुसलमान डरते हुए कहता है, मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ, अटैक को डॉच नहीं कर सकता। तभी एकदम से वो हंसने लगता है और आगे कहता है, तुम ऐसा ही लग रहा होगा ना, मैं ऐसा ही कुछ कहूंगा। ये कहते मुसलमान एक जोर से फ्लिप मारता है और अपने पाँव से कुंडली के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। कुंडली को इस तरह से अटैक करने की उम्मीद नहीं थी। ये अटैक पड़ते कुंडली जोर जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथों के ऊपर जो अजीब सी मिट्टी लगी होती है, वो सही सही गायब हो जाती है, टूट के वहीं पे बिखर जाती है। मुसलमान हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगा था इस अटैक से तुम मुझे हरा पाओगे। तब एकदम से मुसलमान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो अपने पैरों की तरफ देखता है, उस पैरों के अंदर कुछ जिससे किली सी कुछ चीज घुसी हुई है, वहां से खून बह रहा है। मुसलमान कहने लगता है, ये तुमने क्या किया। कुंडली कहता है, मैं इस फाइट के अंदर अब जीतने वाला हूँ। पिछली फाइट मैंने अच्छी तरह देखी थी, तुम अक्सर फाइट के अंदर अपने पाँव का यूज करते हो अपने हाथों के कंपैरिजन में, इसी वजह से फाइट की स्टार्टिंग में मेरा टारगेट तुम्हारे पाँव ही थे। अब तुम बस देखो मैं किस तरीके से तुम्हें हराता हूँ। ये कहते हुए कुंडली जोर से भागना शुरू कर देता है और सीधे सीधे उस मुसलमान के पास में आकर उसके ऊपर एक जोर से अटैक करने लगता है। मुसलमान कहता है, सीधा अटैक। क्या तुम्हें लगता है मेरे एक पाँव के ऊपर ये चोट बचाकर मैं पूरी तरह से ऐसा हो चुका हूँ, ये सामने के अटैक को भी डॉज नहीं कर पाऊंगा। ये कहते मुसलमान अपने दूसरे पाँव से कुंडली के ऊपर एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही कुंडली का एक जोरदार मुक्का उसके दोनों पाँव के बीच में पड़ जाता है। इसी एक मुक्के में उस मुसलमान की पूरी जान निकल जाती है। वो जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसकी अंगूठी के अंदर से वो मेंढक बाहर निकलता है, जिसे कुंडली उठा लेता है और कहने लगता है, इस फाइट के अंदर मेरी जीत हो चुकी है, अब ये मेरा हुआ। यही कहते हुए कुंडली बस जाने लगता है। तभी मुसलमान कुंडली को रोकता है और उसे कहने लगता है, रुको, मुझे बताओ तुम किस गिल्ड से बिलोंग करते हो। आज की ये फाइट बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी, ये सही नहीं था, तुमने मुझे गलत तरीके से हराया। मैं तुमसे दोबारा से फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा चैलेंज करूंगा। कुंडली कहता है, चिंता मत करो, हम वैसे भी दोबारा मिलने ही वाले हैं, लेकिन मुझे तुमसे मिलने की कोई भी जल्दी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। यही कहते हुए कुंडली बस जाने लगता है। मुसलमान कुंडली गुस्सा दिलाने के लिए जो चिल्ला कहता है, क्या तुम इतने बड़े कायर हो, तुम मुझे अपने बारे में बताए बिना यहाँ से जा रहे हो, यानी कि तुम भी ये बात मानते हो कि तुमने एक बार मुझे हरा दिया, दोबारा से नहीं हरा सकते। कुंडली कहता है, मुझे पता है तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। इसी टाइम पर सिंथिया की एक बेवकूफी भरी आवाज आती है। वो कहने लगती है, कुंडली बहुत अच्छे, अब तुम्हारी वजह से सिंथिया गिल्ड का पहला मिशन कंप्लीट हो जाएगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनते ही कुंडली का मुंह उतर जाता है। इस आवाज को उस मुसलमान ने भी सुन लिया है। वो कहने लगता है, अच्छा सिंथिया गिल्ड, मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।